हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेबटेक सॉल्यूशन। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लास एंड एक्सेस मॉडिफायर्स। आज हम इन दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लास की। स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लास का मतलब ये है कि अ क्लास इज़ अ वे टू बाइंड द डेटा एंड फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि हम किस तरीके से क्लास के अंदर डेटा और फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं या क्रिएट करते हैं। क्लास एक ऐसा वे है जहाँ पे हम दोनों फंक्शंस को, डेटा और फंक्शन को बाइंड करके एक साथ करके रख सकते हैं। जो बेसिकली स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लास होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है क्लास डिक्लेरेशन और दूसरा है क्लास फंक्शन डेफिनेशन। क्लास डिक्लेरेशन हमें ये बताता है कि हमारे मेंबर्स का स्कोप कितना है, हम कितने टाइप के मेंबर्स को उसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं, कि कितने टाइप के मेंबर को क्रिएट कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा क्लास फंक्शन डेफिनेशन है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्लास के फंक्शंस की डेफिनेशन के बारे में बताया जाता है कि हमने क्लास के अंदर कितने फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है या कितने फंक्शंस को क्रिएट या डिक्लेयर किया है। अब हम थोड़ा सा C++ के सिंटैक्स की ओर भी देखते हैं कि हम C++ में क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं। क्लास एक कीवर्ड है हमारा जिससे हम क्लास क्रिएट करते हैं, और उसके बाद क्लास नेम होता है। क्लास नेम जो है ये यूज़र डिफाइन है, ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग और यूज़र के अकॉर्डिंग डिक्लेयर किया जाता है कि हमें कैसा प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस ऑन करते हैं और उसमें एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। और उसके बाद मेंबर फंक्शन के अंदर भी ब्रेसेस हैं जो हमें उसके अंदर डिक्लेयर करना रहता है, और कॉलम को हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस को बंद किया, सेमी कॉलम। ये हमारा एक बेसिकली सिंपल सा क्लास का सिंटैक्स है कि हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स या एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। अभी मैंने आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लास के बारे में बताया, अब हम एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बताते हैं। बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर एक टेक्निक है जो क्लास पर अप्लाई की जाती है कि कोई भी दूसरा मेंबर या कोई दूसरा क्लास जो उस क्लास से रिलेट ना करती हो वो डेटा को एक्सेस ना कर सके। बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ प्रोग्राम में C++ में सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब ये होता है कि पब्लिक का नाम ही सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पब्लिकली डेटा जो हमारा होता है वो डिक्लेयर होता है। इसके ऑल मेंबर्स को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड में इसे एक्सेस करना बहुत ही ईजी होता है। इसे एक्सेस करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बस हमें फंक्शन का नेम और डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम कोई भी फंक्शन और डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट स्पेसिफायर है। इसमें जब हम कोई भी क्लास या फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दूसरा क्लास का मेंबर जो उसके इनसाइड होता है, जो क्लास मेंबर इनसाइड होता है क्लास के, सिर्फ वही उसी के ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड में वो डेटा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। या तो हम कोई फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं, उससे हम प्राइवेट मेंबर्स या डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या तो खुद ओन
जो हम लोगों ने क्लास क्रिएट की है उसके मेंबर और मेंबर फंक्शन ही आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, वरना आउटसाइड वर्ल्ड में जैसा कि हम लोग पब्लिक में करते थे कि कोई भी डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ऐसा प्राइवेट में करना पॉसिबल नहीं है। और अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेसिफायर है और बेसिकली एक्सेस जो स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड वो सिमिलर है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से। बस एक डिफरेंस उसमें ये है कि जो प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर है वो इनहेरिटेड जो क्लास होती हैं, जब हम क्लास को इनहेरिट करते हैं एक दूसरे से, तो जो पेरेंट क्लास होती है सिर्फ वही चाइल्ड क्लास को एक्सेस कर सकती है। हम कीवर्ड यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड, और सिर्फ प्रोटेक्टेड जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ वही क्लास उसे एक्सेस कर पाती है जो जिसे हम लोगों ने प्रोटेक्टेड किया रहता है जिसके साथ, और बाहर आउटसाइड वर्ल्ड पे उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। या हम बेसिकली एक फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करें, उससे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर बहुत ही यूज़फुल है C++ प्रोग्रामिंग में। एक्सेस स्पेसिफायर से ही डेटा सिक्योरिटी को बहुत ही बेनिफिट मिलता है, और ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं C++ में जो उसे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की रेस में शामिल करते हैं। आज हमने बात की स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लास की और एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर के बारे में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe to our WebTech Solution YouTube channel and please press the notification bell ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thanks for watching.